जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर कोड B010301T का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। अगर आप लोग 2025-26 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नोट दिया गया है, दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ए बी एंड सी। यानी इस पेपर में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच सेक्शन इन द सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। कैंडिडेट्स हैव टू राइट देयर आंसर्स इन द गिवन आंसर कॉपी ओनली. No separate answer copy B will be provided. The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, then answer in continuation. यानी हर सेक्शन में आपको कुछ निर्देश दिएगा, उनको आपको पढ़ना है और आपको जो है सभी आंसर्स ए कॉपी पर ही लिखने हैं, आपको कोई दूसरी बी कॉपी नहीं दी जाएगी। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको हिंदी में दिया गया, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसमें आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 6.25 मार्क्स। यानी किन्हीं भी 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 6.25 अंकों का है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी का ए पार्ट है, एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी विद प्रॉपर एग्जाम्पल। यानी विद्युत आवेश क्या है, आवेश घनत्व के बारे में उचित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। इसी में आपका बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, गिव देयर सिग्निफिकेंस विद रिक्वायर्ड डायग्राम। यानी विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, आवश्यक आरेखों सहित उनका महत्व बताइए। अगर आप लोग इसका डिटेल आंसर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लिखिएगा डिटेल्ड आंसर। क्या लिखेंगे? डिटेल्ड आंसर। तो आपको जो है वहां पर डिटेल्ड आंसर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसी में आपका सी पार्ट है, डिफाइन करंट एंड करंट डेंसिटी एंड गिव रिलेशन विथ देम। यानी धारा और धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए और उनके साथ संबंध बताइए, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताओं और अनुप्रयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी में आपका ई पार्ट है, व्हाट इज इंटरफेरेंस, आल्सो गिव द कंडीशंस ऑफ सबस्टेंस इंटरफेरेंस। यानी व्यतिकरण क्या है, सतत व्यतिकरण की स्थितियां भी बताइए। इसी में आपका एफ पार्ट है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन में अंतर बताइए। नेक्स्ट है आपका इसी में जी पार्ट, व्हाट इज पोलराइजेशन, राइट अबाउट ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। यानी ध्रुवण क्या है, साधारण और असाधारण किरणों के बारे में लिखिए। इसी में आपका एच पार्ट है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। यानी लेजर की विशेषताएं और आपको अनुप्रयोग यहाँ पर बताना है, ठीक है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। इसी में आपका आई पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय पंपिंग इन लेजर, एक्सप्लेन पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी लेजर में पंपिंग से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या व्युत्क्रमण की व्याख्या कीजिए। यानी जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या होता है उसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी में आपके जो है टोटल आई पार्ट थे, इनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। यानी आपको टोटल यहाँ पर जो है 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 9 में से आपको कोई 4 यहाँ पर आपको करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए यानी कि खंड आ को पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं हम अपने सेक्शन बी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं।
Attempt any two questions in which one questions from part A and other from part B is compulsory. Each questions carries 12.5 marks. यानी किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं जिनमें से एक प्रश्न भाग आ का हो और दूसरा प्रश्न भाग बा से करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है 12.5 अंकों का है। ठीक है, तो इसमें आपका पार्ट ए यानी भाग आ जाता है। इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिस्टेंस जेड फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? बिंदु आवेश से जेड दूरी पर स्थित एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसी में आपका थर्ड पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी वार। यानी चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय प्रेरण का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए 2, 3 दिया गया है, इनमें से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पार्ट बी यानी कि भाग बा, डिराइव एंड एक्सप्लेन ऑल द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। इन मुक्त आकाश में मैक्सवेल के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरणों की व्युत्पत्ति कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंस, एक्सप्लेन spatial coherence and temporal coherence also give the relation of coherence length। यानी संशक्ति से आप क्या समझते हैं? स्थानिक संशक्ति और कालिक संशक्ति की व्याख्या कीजिए। संशक्ति लंबाई का संबंध भी बताइए। तो यहाँ पर ये आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा, ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेक्शन 3 यानी कि खंड 7, जिसमें आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन विच वन ऑफ क्वेश्चंस इज पार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम पार्ट बी इज कंपलसरी और इच क्वेश्चंस कैरीज 12.5 मार्क्स। यानी कि 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं जिनमें से एक प्रश्न भाग आ तथा दूसरा प्रश्न भाग बा से आपको करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है 12.5 अंकों का है। तो पार्ट ए आता है, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय द जोन प्लेट, डेराइव द इक्वेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट, आल्सो गिव द एप्लीकेशंस। यानी जोन प्लेट से आप क्या समझते हैं? जोन प्लेट की फोकस दूरी का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए और इसके अनुप्रयोग भी बताइए। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन डबल रिफ्रैक्शन थ्रू यूनिएक्सल क्रिस्टल, डिस्कस विद प्रॉपर डायग्राम, आल्सो गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव क्रिस्टल। यानी एक अक्षीय क्रिस्टल द्वारा द्वि अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, उचित आरेख के साथ चर्चा कीजिए, ऋणात्मक क्रिस्टल के गुण भी आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए में भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए, इन 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी है। ठीक है, इसी में आता है आपका पार्ट बी यानी कि भाग बा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हीनी लेजर विथ प्रॉपर डायग्राम। यानी हीलियम और नियॉन लेजर के सिद्धांत कार्य संरचना की उचित आरेख के साथ व्याख्या कीजिए। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। इन निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिडार क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यानी विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन मेडिकल फील्ड, यानी चिकित्सा क्षेत्र में लेजर का अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये आपका जो है बीएससी 3rd सेमेस्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।